हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी ग्रामर। मैं हूँ पूनम मेहता और आज हम सीखने वाले प्रोनाउंस का पार्ट 4, वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम समझेंगे उसका डेफिनेशन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो नाउन के बदले लिखा जाता है, और नाउन के बदले हम क्या लिखते हैं? प्रोनाउन। और वो क्या किया जाता है? टू आस्क अ क्वेश्चन, एक सवाल करने के लिए हम वो यूज़ करते हैं। सो वर्ड्स लाइक WH वर्ड्स बोलते हैं जिनको, उसे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, उनको बोला जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एक एग्जांपल जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? सो मैंने कहा राज, आंसर मिला नाउन। क्या मैं आंसर मिला आपको? नाउन। सो व्हाट का आंसर क्या मिला? नाउन। हु इज दिस, ये कौन है? मेरा फ्रेंड है, ही इज माई फ्रेंड। सो आंसर इज व्हाट? नाउन। की कौन है? मेरा फ्रेंड है। ओके। सो जब जब हमें आंसर नाउन मिलते हैं तब समझना है कि वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। WH वर्ड्स से जो स्टार्ट होते हैं, और जब हम आंसर WH वर्ड से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और जब हमको आंसर नाउन मिलता है तो समझना है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नाउ देयर आर मेनी वर्ड्स जैसे हु, होम, हुज, व्हाट, विच, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नाउ देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैज़ अ मिसकंसेप्शन कि जितने भी WH वर्ड्स हैं वही होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, बट दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड। अब वर्ड्स लाइक हु, अब यहाँ पे मैंने पूछा हु इज़ देयर, वहाँ पे कौन था? मैंने कहा वहाँ पे राज था, तो आंसर क्या आया? नाउन आया। क्या आया? नाउन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम वर यू स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे थे? मैं राज से बात कर रही थी। ठीक है। हुज बाइक इट इज़, राज की बाइक है। आंसर वापस क्या आया? नाउन। तीनों में आंसर क्या है? नाउन। विच इज़ योर बुक, वो जो ब्राउन कवर वाली बुक है वो मेरी है। द वन कवर्ड विद ब्राउन, यानी कि ब्राउन कवर वाली बुक मेरी है। अगेन द आंसर इज नाउन। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे मेरी बुक चाहिए, आई वॉन्ट माई बुक। सो आंसर इज नाउन। जब जब आपके आंसर नाउन आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा हु इज़ देयर, राज आया, आंसर नाउन आया। टू हुम वर यू स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे थे? होम, होम का आंसर क्या है? राज आया। हुज बाइक इट इज़, किसकी बाइक है? राज की बाइक है, नाउन। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है? द ब्राउन कवर वाली मेरी वाली बुक है, अगेन नाउन। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बुक्स चाहिए। ओके। सो आंसर क्या आया? नाउन। जब जब आपके क्वेश्चन से आंसर नाउन आता है तो वो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो और जब जब आंसर क्वेश्चन से नाउन आता है तो वो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। सो व्हाट आर प्रोनाउंस ओवर योर? हु, होम, हुज, विच एंड व्हाट, ये पांचों के पांचों प्रोनाउंस है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते ही नहीं हैं। सो लेट्स क्लियर दिस कॉन्सेप्ट टुडे, इट्स वेरी इजी। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा व्हेन इज योर एग्जाम, तुम्हारी एग्जाम कब है ये WH क्वेश्चन वर्ड। ओके, WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड है, बट मुझे आंसर क्या मिला? कल मेरी एग्ज़ाम, माई एग्ज़ाम इज़ टुडे। मैंने कहा टुडे, यानी कि क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। और टाइम को बताने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। व्हाट डू वी से? एडवर्ब। ओके। नेक्स्ट वन, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे? आई वेंट टू अ मॉल, मैं मॉल में गई थी। ये क्या बता रहा है? इट इज शोइंग व्हाट? इट इज शोइंग प्लेस। और प्लेस को बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। वन मोर, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो? तो मैंने कुछ रीज़न दिया, मैं लेट इसके लिए हूँ, उसके लिए हूँ, मेरी बस छूट गई थी, रीज़न दिया, और रीज़न को बताने वाले वर्ड को हम बोलते हैं एडवर्ब। सो इनके आंसर्स, तीनों के आंसर्स क्या है? एडवर्ब है। और हमने क्या सीखा था? जब आपका आंसर नाउन आता है तब आपका वो हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब एक लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? मैंने आंसर दिया आई एम फाइन, आई एम गुड, कुछ भी ऐसा आंसर दिया। तो ये फाइन और गुड क्या ये नाउन हुआ? नो, इट्स नाउन, इट्स एडजेक्टिव। ओके। सो जब आपको आंसर सिर्फ नाउन मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाउन मिलते हैं, तो समझना है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दिस ऑल 5 वर्ड्स आर
interrogative pronoun. Rest of the words are not interrogative pronoun because जब हम क्वेश्चन पूछ रहे तो हमको आंसर या तो एडवर्ब मिल रहा है या तो एडजेक्टिव मिल रहा है. I hope this misconception is clear with you, my dear students. Now let's do one exercise. Okay, let's do an exercise. Dash is coming to the party. कौन आ रहा है पार्टी में? So answer is who is coming to the party. Answer आ गया. Noun. To Dash did you give the book? तुमने किसको बुक दी? राज को बुक दी. आंसर आ गया नाउन. सो टू whom did you give the book? Dash is your favorite color. तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक. आंसर इज नाउन. सो व्हाट इज योर फेवरेट कलर? डैश कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ द हाउस. ये किसकी कार है जो मेरे घर के सामने खड़ी है? हुज कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ द हाउस. ये राज की कार है. सो अगर आंसर नाउन है तो समझना वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. डैश आर यू गोइंग टू मीट एट द पार्क. तुम किसको मिलने वाले हो पार्क में जाके? मैं राज को मिलने वाली हूँ. आंसर है नाउन. सो whom आर यू गोइंग टू मीट एट द पार्क? डैश मूवी डिड यू वॉच लास्ट नाइट. तुमने कौन सी मूवी देखी? विच मूवी डिड यू वॉच लास्ट नाइट? मैंने गद्दर मूवी देखी. सो आंसर इज नाउन. विच मूवी डिड यू वॉच लास्ट नाइट? डैश. डैश इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. फ्रांस का कैपिटल क्या है? आंसर इज नाउन. सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? डैश ऑफ दिस टू ऑप्शंस डू यू प्रीफर. इन दोनों में से कौन सा ऑप्शंस आप प्रीफर कर रहे हो? ओके, सो विच ऑफ दिस ऑप्शंस डू यू प्रीफर? आंसर इज, जब आपका आंसर नाउन आता है तब समझना है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.